हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक फार्मूला। मतलब इतना फार्मूला को आपको याद रखना है। इतना फार्मूला यदि आप याद रख पाते हो तो आपका सभी प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, बन जाएगा स्टूडेंट। कोई भी दिक्कतदारी नहीं है। आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। हम फार्मूला का टेक्निक बताते जाते हैं, आप सीधी भाषा में मेरा बात को सुनिए और आप याद कैसे रखोगे वो मेरा पर छोड़ दीजिए, हम आपको याद करवा देंगे यहीं पर खड़े होके ही। स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए, सीधी भाषा में समझना है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। तो आप एक चीज याद रखो, बस सब चीज याद हो जाएगा अपने आप। देखो टी के पावर एन का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, तो आपका होगा फैक्टोरियल एन और एस के पावर एन प्लस क्या होगा, 1 होगा। एक चीज को याद रख लो, उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली सभी फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब देखो 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, यहाँ पर 1 है मतलब टी के पावर 0 को भी 1 लिख सकते हैं, तो टी के पावर 0 भी लिखेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, 1 होगा। तो यहाँ पर यदि बोले कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 और 1 को आप लिख सकते हो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या लिख सकते हैं, टी के पावर 0। और टी के पावर 0 का मतलब n के जगह पर स्टूडेंट क्या है, 0 है, तो 0 का फैक्टोरियल लिखना है। s के पावर n के जगह पर क्या है, 0 प्लस क्या होगा, 1 होगा। 0 फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाई क्या होगा, s के पावर 1 होगा। और 0 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होता है स्टूडेंट, वो आपका 1 होता है, इसको याद रखना है। 1 बाई क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। इसका मतलब है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई s हो जाएगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 बाई क्या हो जाएगा, s स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर t का पावर क्या 1 है, इसका मतलब फैक्टोरियल 1 डिवाइडिंग बाई s के पावर n प्लस 1। यहाँ पर 1 है और 1 और फॉर्मूला में 1, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 1 डिवाइडिंग बाई s के पावर क्या होगा, 2 होगा। और फैक्टोरियल 1 का भी वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है, इसको भी याद रखना है। तो 1 बाई क्या हो जाएगा, s स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई s स्क्वायर हो जाएगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t के पावर 2 का क्या हो जाएगा, तो आप देखो फैक्टोरियल 2 और s के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2 गुना 1 लिख सकते हो, और s के पावर क्या होगा, 3 होगा। इसका मतलब 2 बाई s के पावर क्या होगा, 3 होगा। ये भी फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है। टी के पावर n का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा स्टूडेंट, आपको याद रखना है फैक्टोरियल n डिवाइडिंग बाई s के पावर n प्लस 1। ये फॉर्मूला को क्या करना है, ये मदर फॉर्मूला है, इसको क्या करना है, याद रखना है। इसी फॉर्मूले से ये सब क्या हो जाएगा, डिराइव हो जाएगा। अब देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e के पावर at का क्या होगा, तो 1 बाई s, याद रखना 1 बाई s, यहाँ पर प्लस a है, यहाँ पर क्या करना, माइनस a लिखना है, ये याद कर लेना, ठीक है। e के पावर माइनस at का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, कि यहाँ पर माइनस a है, तो आपको क्या करना, 1 बाई s प्लस क्या होगा, a होगा। यहाँ पर जो साइन रहेगा उसका अपोजिट लेना है, माइनस है तो प्लस लेना है, प्लस है तो क्या लेना है, माइनस लेना है। ये भी आपका याद हो जाएगा। अब देखो साइन 80 का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, तो साइन 80 में क्या है, यहाँ पर a है, तो यहाँ पर a लिख देना है, डिवाइडिंग बाई s स्क्वायर प्लस क्या होगा, a स्क्वायर। यहाँ पर भी s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, यहाँ पर भी s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब रही मुद्दा कि किस में s होगा, किस में a होगा। तो cos जो इंड हो रहा है वो s से इंड हो रहा है, तो ये वाला s को क्या करना है, यहाँ पर चढ़ा देना है। इसका मतलब है cos में क्या हो जाएगा, s बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। और साइन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन में आपको क्या करना, इस a को यहाँ पर चढ़ाना, और cos में आपका s को यहाँ पर चढ़ाना। इस तरह करके आप क्या कर लोगे, याद कर लोगे, ठीक है। साइन 80 का क्या हो जाएगा, a बाई s स्क्वायर प्लस क्या होगा, a स्क्वायर होगा, ठीक है। cos 80 का क्या होगा, s बाई s स्क्वायर प्लस क्या होगा, a स्क्वायर होगा। अब देखो स्टूडेंट साइन h 80, इसका मतलब साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो सीधी भाषा में देखो स्टूडेंट, ये और इसमें क्या अंतर आ रहा है, कुछ थोड़ा सा अंतर आ रहा है, क्या है, a बाई s स्क्वायर प्लस क्या a स्क्वायर है। यहाँ पर साइन हाइपरबोला 80 फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो a है तो a लिखेगा s स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या लिखना, माइनस लिखना। मतलब प्लस की जगह पर क्या लिखना है, हाइपरबोलिक फंक्शन में माइनस लिखना, s स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। cos हाइपरबोलिक फंक्शन 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो इस दोनों को देखो, इस दोनों को देखो, इस दोनों को देखो, तो आपको समझ में आएगा s बाई s स्क्वायर प्लस क्या a स्क्वायर है, यहाँ पर क्या होगा s बाई s स्क्वायर माइनस क्या होगा, a स्क्वायर होगा। तो cos हाइपरबोलिक फंक्शन भी आप ऐसे याद रख लोगे, ठीक है। अब देखो आपसे पूछेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ut का मतलब क्या होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन का क्या होगा, 1 बाई s होगा।
लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आरटी। आप पूछोगे कि सर आरटी का मतलब क्या होता है, तो इसका होता है रैंप फंक्शन, RAMP, रैंप फंक्शन। रैंप फंक्शन का यदि आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछे स्टूडेंट, तो आपको सीधे झटके में बोलना है क्या हो जाएगा, 1/s² हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछेगी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ब्रैकेट t माइनस a का क्या होगा, तो ut का क्या बता चुके हैं, देखो ut का 1/s बता चुके, तो 1/s करेगा, यहाँ पर माइनस है तो e के पावर क्या लिखेगा, -as लिखेगा। ठीक है, सीधी भाषा में इसको याद रख लेना। लैप्लास ट्रांसफॉर्म u t प्लस ए है, तो इसका मतलब ut का क्या होता है, 1/s होता है, 1/s लिख लेगा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेगा, e के पावर as लिखेगा। इसका मतलब ये स्टूडेंट ये सारे फॉर्मूला को क्या करना है, आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से आपका डायरेक्ट कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा कि sin AT का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। 4 को ऑप्शन दिया जाएगा, तो आपको बोल देना है कि a/s² प्लस क्या होगा, a² होगा। और आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि cos AT का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो आपको बोलना है s/s² प्लस क्या होता है, a² होता है। और पूछेगा आपका साइन हाइपरबोलिक AT का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो सीधी भाषा में इसको याद रखोगे तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पर प्लस होता है बट यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। आपसे पूछेगा cos हाइपरबोलिक AT फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो यदि cos याद है तो हाइपरबोला भी याद होगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। डिटो कॉपी कर लेना है। उसके बाद पूछेगा कि e के पावर AT का क्या है, तो 1/s माइनस क्या होगा, ये होगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिक सभी फॉर्मूले को क्या कर ले, याद रख लेंगे। यदि आप बेसिक फॉर्मूला को स्टूडेंट सभी को याद कर पाते हो, तो आपका यहाँ से यदि कोई ऑब्जेक्टिव आएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, तो आप क्या कर सकते हो, टिक आउट कर सकते हो। ये आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, इसका प्रॉब्लम को क्या करोगे, सॉल्व कर पाओगे। यदि आपका ये फॉर्मूला आपको पता नहीं रहेगा, तो आप इसका इंप्लीमेंट करके आप प्रॉब्लम को सॉल्विंग नहीं कर पाओगे। आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप जितना चीजों को याद रखोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करना उतना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसका मतलब है कि इतने सारे प्रॉब्लम को, इतने सारे फॉर्मूला को क्या करना है, अपने नोट कॉपी में लिख लेना है, अपने दीवार में पेस्ट करके रख देना है, और डेली 2-4 बार देखना है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, याद हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट। यदि कोई चैनल में नया है तो चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना है। इस तरह का न्यू वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वंदे मातरम।